मूल अधिकारों में सबसे बेहतर जो अधिकार संविधान सभा के द्वारा प्रदत्त किया गया है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नाम से स्पष्ट है, भाग 3 में अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचार से संबंधित प्रावधान है, वो प्रावधान अगर नाम में ही देखा जाए तो हमको स्पष्ट होता है कि संवैधानिक उपचार यानी संविधान के माध्यम से किसी भी चीज का इलाज किया जाना, उपचार किया जाना। तो इसकी महत्ता को डॉक्टर अंबेडकर ने समझते हुए इसे संविधान की हृदय अथवा आत्मा से संबोधित किया है। ठीक है गाइस, हृदय अथवा आत्मा से संबोधित किया है। दरअसल ऐसा कहने के पीछे इनका तर्क था क्योंकि ये एक ऐसा अधिकार है जो निजी व्यक्ति पर भी लागू होता है, साथ साथ सार्वजनिक उपक्रम एवं सरकार पर भी लागू होता है, यहां तक कि न्यायपालिका भी इससे परे नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने हृदय अथवा आत्मा कहा, और इसके बिना, इस आर्टिकल के बिना हमारा संविधान तर्कहीन, शक्तिहीन एवं अर्थहीन है, यहां तक का संबोधन किया गया है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। अगर हम आगे देखें तो स्वयं संविधान सभा ने बढ़कर इसका स्वागत किया और सुप्रीम कोर्ट जो मूल अधिकारों का संरक्षक है, उन्होंने इसे विशेषाधिकार, संविधान का विशेषाधिकार से संबोधित किया है। एक ऐसा विशेषाधिकार जो संविधान की मूल विशेषताओं में शामिल हो सकता है। ठीक है गाइस, तो एक ऐसा विशेषाधिकार है जिसके हनन पर आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता देख सकते हैं, दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसमें डायरेक्ट एक्शन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में होता है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में दरअसल रीट जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वो रीट क्या है गाइस। रीट का अर्थ क्या होता है? देखिए, रीट एक तरह का अंग्रेजी कानून से लिया गया, ब्रिटेन की कानून से लिया गया एक शब्दावली है, जहां राजा अथवा रानी को ब्रिटेन में लागू करने का अधिकार था और वो चीज भारत में संविधान को है। तो रीट एक्चुअल में अंग्रेजी भाषा का कानून है, साथ में इसे न्याय का झरना भी कहा जाता है, और इसके महत्व को समझते हुए इसे विशेषाधिकारों का रीट भी कहते हैं। ठीक है गाइस, हाँ, तो इसे हम विशेषाधिकारों का रीट भी कहते हैं। भारतीय संविधान में टोटल 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है प3 का कॉम्बिनेशन प्लस आउ, शक्ति कपूर का आउ आउ। ठीक है, तो प3 में पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, और तीसरा है प्रतिषेध। तो प3 हो गया। आउ को चलते हैं। आउ का मतलब है, आ का मतलब है अधिकार परीक्षा, और ऊ का मतलब होगा यहां पे उत्प्रेषण। अब चलिए तीनों चीजों को, पांचों चीजों को समझते हैं। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 32 के तहत ये 5 रीट जारी किए गए हैं। सबसे पहले हम बंदी प्रत्यक्षीकरण को समझते हैं। देखिए, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है को प्रस्तुत करना, को प्रस्तुत करना। एग्जाम्पल से समझाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उस व्यक्ति की अपलार्थी के द्वारा न्यायालय में यह याचिका दायर कर अपील की जा सकती है कि उस व्यक्ति को शरीर 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस
रीट को हम तब जारी करते हैं या अपील करते हैं जब हमको गिरफ्तारी के संदर्भ में जानकारी नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस रीट का प्रयोग करके न्यायालय के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेहतर से बेहतर कानूनों में से एक कानून है कि इसमें हम पुलिस बल के अवमानना या मनमानी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि हर कानून में शक्ति है और हर शक्ति में एक लिमिटेशन भी होती है, उस लिमिटेशन से वो ऊपर काम नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह से इसमें भी एक लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है, चलिए देखते हैं। यदि हिरासत कानून, मतलब जिस कानून के तहत हिरासत कानून यदि सम्मत है, तो इस दशा में यह रिट जारी नहीं किया जा सकता। दूसरा, यदि न्यायालय यदि किसी व्यक्ति ने न्यायालय की अवमानना किया है, तो उस संदर्भ में भी लागू नहीं हो सकता। और तीसरा, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय ने स्वयं आदेश दिया हो, तो ये तीनों कंडीशंस में यह लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं परमादेश को। सबको क्लियर है? गुड। तो चलिए अब समझते हैं हम परमादेश को। परमादेश क्या है? परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो देखिए, ये केवल पर्सनल प्राइवेट व्यक्तियों के साथ संचालित होता है। ये केवल तो आदेश किसको दिया जाएगा? जो सरकारी पद पर है, जो सरकारी पद पर है उनके लिए यह रिट जारी किया जाता है। इसका मतलब होता है कि यदि कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी व्यक्ति का काम करने से मना करता है, बिना कारण बताए उसके कार्य को रोक करने से इनकार कर देता है, तो ऐसी दशा में न्यायालय के द्वारा यह रिट जारी किया जाता है कि भाई आप कारण बताइए, आप उस व्यक्ति का कार्य करने से मना क्यों किए अथवा नहीं कर रहे हैं। तो इस दशा में क्या कर सकते हैं, हम ये रिट जारी कर सकते हैं। इसमें भी लिमिटेशन है गाइस। इसमें लिमिटेशंस क्या होती हैं? यदि कोई कार्य को करने के लिए राष्ट्रपति या गवर्नर मना कर दे, जैसे बिल से संबंधित मामले होते हैं, तो उस पर परमादेश लागू नहीं होगा। ठीक है, हाँ, कोई प्राइवेट निजी व्यक्ति पर यह रिट जारी नहीं होता है और कोई इंस्टीट्यूशंस पर यानी संस्था पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना, किसी भी चीज को रोकना अथवा रोकने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं इस रीट का। और यह रीट केवल अर्ध न्यायिक एवं न्यायिक संस्था पर लागू होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है, तो उस मामले को रोक कर हाई कोर्ट में, या फिर वो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अर्थात कोई भी न्यायिक कार्य को रोकने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अधिकार परीक्षा को लास्ट में करेंगे, सबसे पहले है उत्प्रेषण को कर लेते हैं। तो उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना। प्रमाणित होना या सूचना इसका अर्थ होता है। जैसे अगर कोई मामला चल रहा है किसी, ये भी सेम वही है ना, ये भी अर्ध एवं न्यायिक संस्था में ही लागू किया जा सकता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अगर कोई मामला लंबित है और उसको स्थानांतरण के स्थानांतरण को लेकर है, तो ऐसे संबंध में सीधे पत्र जारी कर हम क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण करा सकते हैं। तो इसी को कहते हैं सूचना देना या प्रमाणित होना, उत्प्रेषण का अर्थ होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट में अगर कोई मामला लंबित है तो, या हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जहां पर मामला लंबित है तो इन दोनों दशाओं में हम क्या कर सकते हैं, मामले को लंबित मामले के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा लास्ट है अधिकार परीक्षा। ठीक है गाइस, को वारंटो अंग्रेजी में बोलते हैं।
तो इसका अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट, प्राधिकृत या वारंट। एग्जाम्पल से समझाता हूं, यदि कोई व्यक्ति ने सार्वजनिक पद पर फर्जी तरीके से नियुक्ति लिया है तो उस व्यक्ति के खिलाफ, यानी अपीलार्थी जो है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है अपील कर सकता है, न्यायालय में अपील कर सकता है कि उन्होंने फर्जी तरीके से वो जो पद है धारण किया हुआ है। तो फिर इस रीट के माध्यम से उस व्यक्ति के खिलाफ जांच कमेटी बैठेगी और उस व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके डॉक्यूमेंट दस्तावेज फर्जी नहीं है। तो इसे कहते हैं हम अधिकार परीक्षा। गाइज ये टोटल हम देखेंगे कितने प्रकार के देखे हैं, टोटल 5 प्रकार के ऋण देखे हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है सभी चीजों में, क्योंकि ये प्राइवेट व्यक्ति में भी, न्यायालय में भी, न्यायालय में भी और यहां तक कि सरकारी पदों पर भी, मतलब समग्र राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को इंक्लूड करके इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ये 5 रीतों को डाला गया है।